हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम प्रॉपर अपना जो सीडीपी या चाइल्ड साइकोलॉजी के आपके टॉपिक हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट से, विकास। अगर हम बात करते हैं जिसको सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आगे चलकर हैं वो इसी से रिलेट होती हैं, वेरियस थ्योरीज हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी के अकॉर्डिंग कुछ बात नहीं करेंगे, जनरल बेसिस पे डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, विकास और वृद्धि, इसके बारे में बात होगी। तो अगर सिंपली हम ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, वृद्धि के बारे में बात करते हैं, तो हम सबको पता है कि इसका मतलब है हमारा जो बॉडी है, बॉडी पार्ट्स हैं, उनके साइज, उनकी लेंथ, उसकी वेट में इंक्रीज आना, उसे हम सिंपली किसका नाम दे देते हैं, ग्रोथ का नाम दे देते हैं, वृद्धि कहते हैं। बट अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट, विकास के बारे में, तो विकास कैसी प्रक्रिया है ये? इट इज प्रोसेस ऑफ चेंजेस अकर्स इन ह्यूमन बीइंग फ्रॉम कंसेप्शन टिल डेथ विच आर रिलेटिवली परमानेंट। आपने क्या याद रखना है कि डेवलपमेंट, विकास क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कंसेप्शन से स्टार्ट होती है। हमारी जो ग्रोथ है वो भी कंसेप्शन से स्टार्ट हो जाती है, पर टिल डेथ ये कंटिन्यू नहीं रहती है, ये लिमिटेड पीरियड तक है, कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है। जबकि अगर हम बात करें डेवलपमेंट के बारे में, कंसेप्शन गर्भधारण से शुरू होकर टिल डेथ ये कंटिन्यू रहेगा। और ये कैसी प्रोसेस है? चेंजेस, परिवर्तन की प्रक्रिया है। और वो परिवर्तन कैसे होते हैं? रिलेटिवली परमानेंट, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डेवलपमेंट इज, विकास कैसा है, रिलेटिवली परमानेंट, परमानेंट, टेम्परेरी। तो अगर रिलेटिवली परमानेंट एग्जैक्ट ऑप्शन में है तो आपको वही चूज करना है, अपेक्षाकृत स्थायी। परमानेंट होगा वो भी नहीं चूज करोगे, टेम्परेरी तो डेवलपमेंट कभी होगी ही नहीं, है ना। तो रिलेटिवली परमानेंट मतलब या तो टोटली परमानेंट या फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो चेंज आता है उसे हम रिलेटिवली परमानेंट बोल देंगे, ठीक है। तो अगर रिलेटिवली परमानेंट ना आए ऑप्शन में, तब उसकी जगह फिर परमानेंट आप चूज करोगे, अदरवाइज ये पूरा का पूरा ही चूज करना है। तो मतलब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है लिमिटेड पीरियड के लिए है, डेवलपमेंट उसकी जगह कैसा है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो हम ये बात कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि डेवलपमेंट जो है एक ब्रॉड वास्ट कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट आप बोल सकते हो, बट डेवलपमेंट जो है खुद में एक इंडिपेंडेंट टर्म आती है। यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है आपने, ग्रोथ में क्योंकि साइज, हाइट, वेट, इन सब के बारे में बात हो रही है, तो मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका क्वालिटी का, और एक कॉन्सेप्ट आता है क्वांटिटी का, मात्रा और गुणात्मक। ग्रोथ के बारे में आप याद रखोगे ये क्वांटिटी के बारे में बात करता है, मात्रा के बारे में बात करता है, जबकि डेवलपमेंट अगर पूछा, डेवलपमेंट दोनों क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ग्रोथ के बारे में अगर पूछा, ग्रोथ क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक होगा, जबकि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो दोनों होगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये आप देख सकते हो, जैसे हम छोटे हैं फिर बड़े हो रहे हैं ऐसे, है ना, और ओल्ड एज तक पहुंच जाते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात करें, जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह की। जैसे बेसिकली हमने फिजिकल डोमेन बोला, या फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, फिजिकल कौन सा हो गया, शारीरिक विकास हो गया ये। कॉग्निटिव किस तरह का विकास आ जाता है, संज्ञानात्मक विकास। ऐसे ही सामाजिक और भावात्मक, और ये नैतिक विकास आ गया। अगर मैं सबसे पहले बात करूं शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, मतलब हमारी बॉडी, हमारे बोन्स, हमारे ऑर्गन सिस्टम में जो भी चेंजेस आते हैं, उसको हम किसका नाम दे देते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट का नाम दे देते हैं, शारीरिक विकास का नाम दे देंगे, ठीक है। जिसमें हमारी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर, स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास शामिल होता है। आपसे एक क्वेश्चन एक बार, कई बार यहाँ पे पूछ लिया जाता है, जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब हो गया यहाँ पे, जहाँ पे लार्जर जो मसल्स है हमारी, ठीक है, बड़ी जो मांसपेशियां हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, उनका विकास जो होगा, जैसे लेग्स और आर्म्स हो गई, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले होता है, और ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट भी पहले होता है, जैसे चलना, दौड़ना वगैरह, पूरा आर्म को लिफ्ट करना वगैरह बच्चा पहले स्टार्ट करता है। और उसके बाद आती है फाइन मोटर स्किल या फाइन मोटर डेवलपमेंट, सूक्ष्म विकास, मतलब हमारी जो बिल्कुल प्रिसाइज मसल्स हैं, या मसल्स का प्रिसाइज एकदम सटीक यूज जो हम कर पाते हैं, जैसे हाथ, उंगलियां वगैरह की हमारी, है ना। तो ये है हमारी फाइन मोटर डेवलपमेंट। और
सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, मतलब जैसे चलना वगैरह हम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर आएगा फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। फाइन मोटर स्किल में जैसे राइटिंग, लिखना वगैरह आ गया, ये बाद में ड्राइंग पेंटिंग वगैरह हो गया, ये बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि अगर हम बात करें पहले किस तरह की स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होंगी, तो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आएंगी, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स, और मसल्स के डेवलपमेंट में भी पूछा तो अगेन ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले, जैसे लेग्स और आर्म्स वगैरह होगी, एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, दो टर्म्स यहाँ पे यूज कर ली जाती हैं फिजिकल डेवलपमेंट के केस में। एक टर्म आती है हमारे सफेलोकॉर्डल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, शिरोभिमुख विकास, और दूसरा आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास। ठीक है, सफेलोकॉर्डल के बारे में बात करें, डायरेक्टली आपको पता होगा सफेलोकॉर्डल क्या है, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो, सर से पैर की तरफ विकास, और प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है डेवलपमेंट फ्रॉम बॉडी सेंटर टू आउटवर्ड, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ का जो विकास है उसे हम किसका नाम दे देते हैं, प्रॉक्सिमा डिस्टल। अब होता क्या है ये सफेलोकॉर्डल, मतलब कि जब बच्चा डेवलप होना स्टार्ट होता है, बच्चा मदर के गर्भ में ही बन रहा है जब, तो सबसे पहले उसका क्या होगा, उसका सिर डेवलप होगा, तब पैरों की तरफ बाकी बॉडी पार्ट डेवलप होना शुरू होंगे, और इसके साथ साइमल्टेनियसली एक दूसरा प्रोसेस भी चल रहा होता है जिसे हम प्रॉक्सिमा डिस्टल कहते हैं, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ को विकास, मेन बॉडी पार्ट जो है वो पहले बनेंगे हमारे। ठीक है, जैसे परिधि की ओर केंद्र से शुरू होता है और परिधि की ओर बढ़ता है जो विकास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से डेवलप होगा, फिर अदर पार्ट जो है बॉडी के वो डेवलप होंगे। ठीक है, जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होगी, मसल्स होगी, फिर आर्म्स होगी, फिर हैंड्स होगी, फिर फिंगर्स होगी, इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसे कहा जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल को ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर से भी रिलेट कर लेते हैं। कई बार सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पहले जो है हमारा क्या आएगा, पहले हमारा विकास किस तरह से होता है, कि ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले होंगी, उसके बाद हमारा फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट पहले, फाइन मोटर डेवलपमेंट बाद में। इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इस सीक्वेंस को भी आप प्रॉक्सिमोडिस्टल कह दोगे। ठीक है, क्लियर होगी ये आपको बात। तो आपने यहाँ पे याद रखना है फिजिकल डेवलपमेंट के केस में सफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है ये इसका सीक्वेंस है, सफेलोकॉर्डल सीधा हेड टू टो, सर से पैर की तरफ, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो बॉडी सेंटर से बाहर की तरफ को जो विकास होगा। ठीक है, फिर आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास किस तरह का विकास है। कॉग्निटिव जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के कॉग्निशन से बना है, जिसका अर्थ होता है मेंटल प्रोसेसेस, मानसिक प्रक्रियाएं। मतलब ये जो वेरियस हमारी मेंटल प्रोसेसेस हैं, जैसे थिंकिंग हो गया, रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये सारी हमारी क्या है, मेंटल प्रोसेसेस हैं, और इनकी डेवलपमेंट को ही हम किसका नाम दे देते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का। जब बच्चा छोटा है, बहुत ज़्यादा 1+1 भी नहीं शायद कर पाता है, बट उसके बाद वो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जैसे कॉन्सेप्ट भी कर पाता है, तो इस तरह की जो डेवलपमेंट है उसे हम कह देंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावात्मक विकास। मतलब हम लोग क्या हैं, हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, बट जब हमारा जन्म हुआ हमें नहीं पता एक सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, हमारे वेरियस जो इमोशंस हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सप्रेस करना है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसके साथ हमारा सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट होता है। एक समाज में जब हम रहते हैं तो वहाँ के लोग हमें सिखाते हैं, जैसे सबसे पहले फैमिली हो गया, फिर बाकी लोग हो गए, स्कूल हो सकता है, आस पड़ोस हो सकता है, कि एक सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे आपको बिहेव करना है। ठीक है, खाना कैसे करना है, दूसरों को हाय हेलो कैसे करना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है। ठीक है, कि अब कब गुस्सा करना है, कब गुस्से को कंट्रोल करना है, इस तरह का जो विकास है उसे कहेंगे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। लास्ट आता है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, मतलब सही और गलत का नॉलेज होना और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, ये आ जाता है हमारा मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे पीछे हम देखा हमने कि बच्चा है, फिर बड़े होते जा रहे हैं, लास्ट में बूढ़े हो जाते हैं ना। तो हमारा पहला जो स्टेज आ जाती है वो आ जाती है प्री नेटल पीरियड कहा जाता है, मतलब जन्म से पूर्व, कॉन्सेप्शन, बर्थ, गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की जो स्टेज है उसे कहा जाता है प्री नेटल पीरियड। देन आता है हमारा इन्फेंसी पीरियड। अब इन्फेंसी पीरियड यहाँ देखो, हम नॉर्मली इन जनरल आप याद रखना है, इन्फेंसी पीरियड जो है वो 0 to 2 ईयर्स का पीरियड है। ये जो
इन्होंने बर्थ से लेकर या 10 से लेकर 14 साल तक 14 दिनों तक का पीरियड जो मानना है यहाँ पे इन्होंने 0 हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। ये हरलॉक एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग दिया है, बट इन जनरल अगर आपसे पूछा जाएगा इन्फेंसी शैशवावस्था कब से कब तक है, आप 2 साल लोगे, क्योंकि हरलॉक ने भी क्या की थी, डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, ये स्टेजेस उसके अकॉर्डिंग आ गई, और उन्होंने एक थर्ड स्टेज बेबीहुड इंक्लूड की थी, जहां पर फिर उन्होंने 2 हफ्ते से लेकर 2 साल पूरा इंक्लूड किया था। बट अगर नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्फेंसी कब से कब तक का पीरियड है और 0 to 2 years ऑप्शन में हो, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट फिर चाइल्डहुड को 2 पार्ट्स में मेनली हम डिवाइड कर लेते हैं, अर्ली और लेटर। गर्ल्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है, बॉयज़ के लिए अलग हो सकता है, बट नॉर्मली इन जनरल अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, इसे टॉय एज भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल, जिसे गैंग एज भी कहा जाता है। गैंग एज क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ग्रुप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखने। उसके बाद अडोलसेंस आ गया, इसे प्री अडोलसेंस, अर्ली, लेटर ऐसे डिवाइड कर दिया है, क्योंकि प्यूबर्टी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग टाइम पे हिट करती है। गर्ल्स के लिए मेनली 11 साल से हो जाती है और बॉयज़ के लिए 13 साल से स्टार्ट होती है ये। बट इन जनरल हम बात कर लेते हैं कि 12 से 20 साल तक का जो पीरियड है उसे हम अडोलसेंस कहते हैं, और इसे पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा जाता है। किसने कहा है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म? तनाव और तूफान की अवस्था, स्टैनली हॉल ने। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके बच्चा कंफ्यूज है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है बच्चा। नेक्स्ट आता है अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड या सिंपली अडल्टहुड बोल लो, 20 से 40 साल तक का पीरियड। फिर मिडल एज या मैच्योर अडल्टहुड बोल लो, 40 to 60, और लास्ट में ओल्ड एज, बूढ़े हो जाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी स्टेजेस इस तरह से चलती हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसका सीक्वेंस क्या है, टाइप क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। लास्ट इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत हैं कुछ। सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, मतलब जो भी चीज़ें हमने पीछे पढ़ी उन्हीं से सिद्धांत बन जाएंगे। जैसे हमने शुरू में बोला कि ये कॉन्सेप्शन से चलने वाली प्रोसेस है और टिल डेथ कंटिन्यू रहती है ना, तो हम यहाँ से इसका प्रिंसिपल क्या बना सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्शन, दिशा को भी फॉलो करती है, कि जैसे सर से पैर की तरफ और सेंटर से बाहर की तरफ हो गया। उसके बाद और क्या आ सकता है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट ऑर्डर। पीछे हमने पढ़ा कि एक डेफिनेट ऑर्डर, सबसे पहले हम बच्चे हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं लास्ट में, इसी तरह के सेम पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। हम सारे लोग जो हैं डिफरेंट रेट से डेवलप करते हैं, सेम रेट नहीं है डेवलप होने का, है ना। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आ सकता है, कि कोई भी इस दुनिया में 2 लोग सेम नहीं हो सकते, हम सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट हम बात करेंगे हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी एक प्रिंसिपल बन जाता है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। अगर यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट भी कहते हैं। प्रकृति बनाम पोषण विवाद। यहाँ पे प्रकृति के बारे में अगर बात करें, वो हेरिडिटी है हमारी, और इन्वायरमेंट यहाँ पे नर्चर है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को, तो आपका आंसर होना चाहिए बोथ, दोनों इक्वल इम्पॉर्टेंट है बच्चे की डेवलपमेंट को अफेक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इक्वल इन्फ्लुएंस डालते हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो भी डेवलपमेंट में हमने चीज़ें की, क्योंकि बहुत सारे आप बच्चे ऐसे होते हो जो क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ना पसंद करते हो। तो नेक्स्ट में मैं एमसीक्यू के थ्रू इसके बारे में बात करूंगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई डाउट है, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन के साथ साथ ये और कुछ चीज़ें एक्सप्लेन आपको कर दूंगी ना, क्योंकि वैसे तो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, बट फिर मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है मेरे लिए भी वो, अगर आप उसे देखते नहीं हो, है ना। तो क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, एंड क्लास को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो।